माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग गुजरात गवर्नमेंट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक मेरा वीडियो तुरंत ही पहुंच पाए। देखते हैं, चलो। In paper chromatography, when the movement of a mobile phase is in outward from the spot, the development is, suppose कि ये हमारा spot है और यहाँ से इस तरह होता है तो ये कैसा लगता है, रेडियल जैसा लगता है, तो that is known as a radial chromatography. Rust camphor method. This method is based on freezing point depression. So rust camphor is used for solubility, melting point, molecular weight, or none of the above. Most of the all methods, those of a colligative property, ये किसके लिए यूज हुआ करती थी? मोलिकुलर वेट. Entropy change depend on heat transfer, mass transfer, thermodynamic stat change of the pressure and volume. देखो डेल्टा S is equal to minus Q reversible divided by T. So ये क्या हो गया? ये हीट हो गया. तो किसके पर डिपेंडेड होगा? हीट ट्रांसफर. Which of the following indicates the total heat of the substance? Total heat means delta H is equal to delta U plus P delta V. This is total. So how it's correlated? Internal energy is also correlated in this case and ये भी इसमें आ जाता है. तो इसमें ये क्या है? ये हमारा एंथैल्पी हुआ करता है. ठीक है. The refractive index of water is 1, 2.66, 5 और 1.33. ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और वो डेटाबेस पे 1.33. The system that form the maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope means a minimum vapor pressure. Minimum vapor pressure means high intermolecular force. High intermolecular force means पोलर होना चाहिए. इसकी ये देखो दोनों नॉन पोलर है, ये नहीं आएगा. कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है, ये भी नहीं आएगा. अभी ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा. तो अभी कंपटीशन चलेगी तो ये दोनों के बीच में चलेगी. ये दोनों के बीच में आप देखो तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया. क्लोरोफॉर्म में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इंटरमोलेक्युलर फोर्स बनाएंगे. तो उसका हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. Which of the following is not employed as an electrolyte in the salt bridge used to connect the two half cells of the electrochemical cell? तो इसमें देखो NH4NO3, KNO3, KCl, देखो इसमें बताया ही है उन्होंने सॉल्ट. ये सॉल्ट है ही नहीं. H2SO4. Which among the following salt solution is a basic in nature? देखो उसको हाइड्रोलाइज करोगे NH4OH आ जाएगा और HCl आ जाएगा. ठीक है, तो ये एसिडिक हो जाएगा. इसमें भी NH4OH आएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये सॉल्ट का. इसमें भी H2SO4 आ जाएगा तो ये भी एसिडिक होके चला जाएगा. इसमें भी NH4NO3 आएगा, NH4OH आ जाएगा और HNO3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी बेसिक होके चलेगा. अभी मैं बता सॉरी एसिडिक हो जाएगा इसके वजह से. और इसमें देखो NaOH आएगा प्लस एसीटेट आके चलेगा. तो इसमें कौन ज्यादा है? देखो इसमें ये ज्यादा, इसकी ये प्रीडोमिनेंसी थी, ये स्ट्रांग है. ये इसमें ये स्ट्रांग है, तो कौन आएगा? सोडियम एसीटेट. An increase in the concentration of the reactant of the reactions leads to change in. अगर आप इंक्रीज कर देते हो, क्या रिएक्शन में कर देते हो इंक्रीज? कॉन्सेंट्रेशन. किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का. तो इसमें होता क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हीट रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन. नहीं, इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा. कोलिजन मींस एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होने का बढ़ जाएगा. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन आइस, वाटर, स्टीम. स्टीम इन आइस और वाटर एंड स्टीम. तो इसमें देखो दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में इस डिस्टेंस ज्यादा होता है. नाइट्रोजन लिक्विड एट नाइट्रोजन 96, ऐसा याद रखेंगे. सबको पता होता है कि नाइट्रोजन का -100 से अबोव होता है, पर कई बार
-170 में कंफ्यूज होता है, तो नाइट्रोजन में 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल? देखो दो सेल आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, प्राइमरी जिसको एक ही बार यूज किया करते हैं, सेकेंडरी वो दो बार यूज होते हैं। लैक्लेंज में जिंक यूज किया करते थे। लेड है वो उसका रिडक्शन हो सकता है रिटर्न, तो उसमें क्या आ जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारी ज्यादातर व्हीकल्स में यूज हुआ करती है। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मैं आपको बता दूं कि P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, ऐसा एक इक्वेशन है। सो के एच इज इक्वल टू P अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज ग्रेटर फॉर अ गैस विथ लो सॉल्युबिलिटी। तो ग्रेटर किस में होगा, ये कम आना चाहिए, तो ये कम होगा, सॉल्युबिलिटी डाउन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर फॉर द गैस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, ये हायर हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा। ग्रेटर विथ गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, ये लोअर हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नो, not related to a solubility of the gases, no, it's related to solubility of gases, and ये आ जाएगा greater for the gas with low solubility, क्योंकि ये लो solubility means मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। हक्कल्स लो रिलेटेड टू एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी, वेरी सिंपल, सब जानता है कि हक्कल्स लो आर यूज्ड फॉर एरोमेटिसिटी। Which of the following can have a mesostructure? The oxalic acid, citric acid, tartaric acid और cinnamic acid। आपको मैं बता दूं कि ऐसे स्ट्रक्चर से हम बहुत ही पहचान वाले हो चुके हैं। ये स्ट्रक्चर, ये जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यही आया करता था, तो उसका डिवाइड करो, ये टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ब्रिज रिंग? हेप्टेन नहीं होगी, ऑक्टेन नहीं होगी, डेकेन नहीं होगी, नॉर बोरनैन इसमें है क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर, ब्रिज रिंग स्ट्रक्चर। Starch is made up of what? Amylose, amylopectin, dextrose and amylose, dextrose and mannose, polyglucose, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास अभी, तो हम बता दें कि स्टार्च अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है। Which of the following is an aromatic amino acid? Alanine, tyrosine, valine and leucine। देखो ये अलानिन, वैलिन, ल्यूसिन सब एलिफेटिक है, ये टायरोसिन हमारा हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। Which of the following is a peptide hormone? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोन के ऑक्सीटोसिन। देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोन ये सब स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है हमारा? ये हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स है। व्हाट कॉज डिनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन? देखो प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी। उसका सबको कन्वर्ट करके प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या करना है? इंटरमोलेक्युलर फोर्स ब्रेक करना है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कहीं हम टेम्परेचर दे पाए, कहीं हम एसिड डाल पाए, कब हम यूवी से कर दे, तो इसमें सबसे हो जाएगा इंटरमोलेक्युलर फोर्स ब्रेक होके। Which of the following is the correct statement about aromatic hydrocarbon? They have only pi bond, they have only pi bond, they have only sigma bond, they have only one sigma and two pi bond, or they have sigma and delocalized, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, delocalized pi इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में हुआ करता था कि भाई ये गुम करता था ना, इसलिए। बेंजोइक एसिड, देख लो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, which react with concentrated HNO3 and H2SO4, concentrated HNO3 and H2SO4, तो ये हो गया नाइट्रेशन। अब बात चलेगी तो ये कौन से वाला होगा, तो देखो AM माइनस है, ये M माइनस की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। व्हेन द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो उसको बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट। एंड सोडा लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। तो ये काम क्या करता है? ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस काम करता है। क्या करेगा ये? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें? बेंजीन मिल के आ जाएगा। सेपरेशन ऑफ एनांशियोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एनांशियोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी अचीव्ड बाय द रिएक्शन विद,
देखो एनांशियोमर का सेपरेशन के लिए आपके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, HCl में नहीं है, फॉर्माल्डिहाइड में नहीं है, डेक्स्ट्रान में नहीं, मॉर्फिन में पॉसिबिलिटीज है, तो मॉर्फिन कैन बी यूज्ड। Which of the following is an ester? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एस्प्रिन है, बेंजोकेन, कोकेन, ये सब हमारे एस्टर ही है, तो ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a non-sedating antihistaminic? Non-sedating नहीं है मीन्स सेडेटिंग है, तो लिवोसेट्रिजिन नॉन सेडेटिंग है, फैक्सोफिनाडिन, लोराडिन, ये फेनिरामाइन नहीं, सेडेटिंग है, क्लोरफेनिरामाइन लाइक। Which of the following is are hymatinic? फॉलिक एसिड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये दोनों तो निकल ही जाएगी, तो ये मिस कंफ्यूजन होगा, तो फॉलिक एसिड देते हैं जब ब्लड का प्रॉब्लम होता है डॉक्टर, तो वो क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। Which of the following is both an acidifying agent as well as expectorant? पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट और ऑक्सैलिक एसिड। देखो ये तो एसिडिफायर ओनली है, ये देखोगे ना तो NH4OH है प्लस HCl होगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद, तो NH4OH और NH4 अमोनियम क्लोराइड दोनों काम करता है इसमें, उसको एसिडिफाइड भी करता है और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी काम करता है। Which of the following is synthetic antibiotic? Ampicillin, tetracycline, streptomycin, chloramphenicol। streptomycin, tetracycline और ampicillin नहीं, पर इसमें क्लोरो, देखो इसमें ग्रुप ही आता है, क्लोरो ग्रुप कौन डालता है, हम डालते हैं, तो क्लोराम्फेनिकॉल। Which of the following is not used topically? Sulfacetamide, sulfadizine, mafenide, silver sulfadizine। देखो सिल्वर सल्फाडाइजिन सोफ्रामाइसिन में आया करती है, सल्फासिटामाइड भी टॉपिकली यूज हुआ करते हैं, इसमें दोनों में कंफ्यूजन होगा सर। सल्फाडाइजिन इज यूज्ड इन सिस्टेमेटिक ओनली। Which of the following is an anti-metabolite? 5-fluorouracil, doxorubicin, vincristine, actinomycin D। देखो ये है, ये एंटीबायोटिक है, ये नेचुरल है, ये भी एंटीबायोटिक है, तो 5-fluorouracil is used as anti-metabolites। Which of the following is a first line antitubercular agent? Isoniazid, para-amino salicylic acid, pass, moxifloxacin, इथियोनामाइड नहीं, तो सबसे पहला आइसोनियाजाइड ही दिया करते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस में। Which of the following is tetracycline prodrug? Minocycline, rolitetracycline, oxytetracycline, doxycycline। तो इसमें rolitetracycline है, वो प्रोड्रग है, ठीक है, आपको थोड़ा याद रखना, तो ऐसे याद रखना, प्रो रो, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोराम्फेनिकोल और सिफोलेक्सिन। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम हमारा हो जाएगा क्लोराम्फेनिकोल का एक सिम्टम्स है। Which of the following action is due to prostaglandin? Anti-amoebic, next to impossible, anti-inflammatory, next to impossible, smooth muscle relaxation and vasodilation। देखो स्मूथ मसल रिलैक्शन में तो मस्कारेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर काम किया करते थे, तो वासोडाइलेशन का चांसेस बहुत ज्यादा है। Nystatin belongs to the which class of antifungal agents? It comes under imidazole, triazole। देखो imidazole और triazole जो वाले थे ना, इसमें तो फ्लुकोनाजोल, इल्ट्राकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल ऐसे सब आया करते थे जोल, ये तो हमारा पोलीइन है। Accuracy of analytical method is expressed in the terms of relative error, mean, relative standard deviation और median। तो ये हमारा relative error हो जाएगा। इन अ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये हमारा वीक एसिड हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच कितनी होकर चलने वाली है, बेसिक साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड? फिनोल्फ्थालीन, वेरी इजी। एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स इज साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। वेरी सिंपल, साइट्रस फ्रूट बोलते हैं लेमन को, तो साइट्रिक एसिड। Which of the following techniques are based on the scattering of the radiation? Turbidimetry, UV spectroscopy, नेफ्लोमेट्री। तो इसमें बोथ आएंगे, नेफ्लो एंड टर्बिडो। Oxidizing power of KMnO4 is maximum in acidic condition, alkaline condition, neutral, none of the above। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका मैक्सिमम एसिड में हुआ करता है, किसका, KMnO4 का।
In iodometric titration, the indicator used is starch solution pheroin, सोडियम डाइफिनाइल सल्फोनेट और एन-फिनाइल एंथ्रानलिक एसिड्स। देखो इसमें आप देखोगे ना तो स्टार्च आयोडोमेट्री में ज्यादातर यूज होता है। आयोडीन और स्टार्च की रिएक्शन भी बहुत फेवरेट है। Which of the following dyes is used as an indicator in the precipitation titration? Fluorescein, dinitrophenol, bromocrasol, chloramphenicol, सॉरी क्लोरोफिनॉल। तो फ्लोरोसिन है ना वो फजान्स मेथड में यूज हुआ करती है। Which of the following is used as a masking agent in complexometric titration? Ascorbic acid, oxalic acid, citric acid और acetic acid। देखो तो साइट्रिक जो oxalic acid है उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हुआ करता है, तो हम बता दें आपको कि ascorbic acid। वैक्यूम यूवी लाइज इन बिटवीन। वैक्यूम मीन्स कम, कम मीन्स 200। देखो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये विजिबल है, ये भी नहीं होगा, ये भी विजिबल है, ये यूवी है और ये अब बाकी रहा तो ये किसको लेंगे 10 to 200 नैनोमीटर। Which of the following factor affect the vibrational stretching frequency of the diatomic molecule? Force constant, atomic population, temperature और magnetic field। तो आपको मैं बता दूं कि ये फोर्स कांस्टेंट, ये इक्वेशन आया करता था, इसमें दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है। सिग्नल स्प्लिटिंग इन एनएमआर अराइज फ्रॉम द शील्डिंग इफेक्ट, स्पिन स्पिन डिकपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग, डिशील्डिंग इफेक्ट। तो वेरी सिंपल हो जाएगा, कपलिंग होगा तो स्प्लिटिंग होगा, ऐसा याद रखना। कपलिंग होगा तो स्प्लिटिंग होगा। न्यूक्ली दैट डज नॉट गिव द एनएमआर। देखो जिसमें हम ये 7 हुआ करता है, ये करीबन कुछ 9 हुआ करता है, ये करीबन कुछ ये हुआ करता है, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो H11 C13 6 और एक मैं आपको बता दूं कि कार्बन ये 13 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन, फास्फोरस और फ्लोरीन में ही है, बोरॉन में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इवन चलते हैं। Which of the following is not a chromophore? देखो कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड है, वो क्रोमोफोर है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। बेंजोइल में देख लीजिए ये भी डबल बॉन्ड वाला हुआ, एजो में आप देख लीजिए डबल बॉन्ड। मोस्ट प्रोबेबली जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्रोमोफोर का चांसेस है क्योंकि पाई पाई ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटीज है। फिनॉल कैन क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन बाय। फिनॉल की ये रिएक्शन बहुत ही वेल नॉन है, Br2H2O वाली। तो वो क्या दे देते हैं हमको, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये Br यहाँ पे Br, वो क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमोमेट्रिक रिएक्शन। तो ये हमारा थोड़ा अटेम्प्ट था। अब ऐसे भी हम वीडियोस डालते रहेंगे। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।